चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर यूएलबी विभाग ने ड्रॉ निकाला है। गुरुग्राम नगर निगम मेयर पद बीसीए के लिए रिजर्व, फरीदाबाद महिला जनरल, रोहतक एससी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। तो नगर निगम चुनाव से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर यूएलबी विभाग की तरफ से एक ड्रॉ निकाला गया है, जिसमें गुरुग्राम नगर निगम मेयर पद बीसीए के लिए रिजर्व है, तो दूसरा फरीदाबाद महिला जनरल के लिए और रोहतक एससी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। यूएलबी विभाग की तरफ से ड्रॉ निकाला गया है। गुरुग्राम निगम चुनाव से, माफ कीजिएगा, नगर निगम चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर यूएलबी विभाग की तरफ से ड्रॉ निकाला गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। विशेष संवाददाता रवि कालीनमन मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे रुक करेंगे रवि का। रवि, नगर निगम चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूएलबी विभाग की तरफ से ड्रॉ निकाला गया है, और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास? बिल्कुल सृष्टि, देखिए, नगर निगम चुनावों के लिए यूएलबी डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ड्रॉ निकाला गया है। इस ड्रॉ की अगर बात की जाए तो यूएलबी डिपार्टमेंट की तरफ से ये ड्रॉ निकाला गया है। गुरुग्राम नगर निगम मेयर पद, यानी कि गुरुग्राम का जो नगर निगम है उसके मेयर पद के लिए बीसीए के लिए रिजर्व जो है वो किया गया है। फरीदाबाद के लिए महिला जनरल को रिजर्व किया गया है। रोहतक के लिए एससी वर्ग को रिजर्व किया गया है। यमुनानगर की अगर बात की जाए तो एससी वर्ग महिला के लिए रिजर्व किया गया है। वहीं मानेसर जनरल जो है वो रिजर्व किया गया है। कुल मिला के प्रदेश में 11 नगर निगम हैं, जिनमें से पंचकुला को छोड़कर 10 नगर निगमों में चुनाव होने हैं। हाँ। उसके लिए ये जो ड्रॉ है वो निकाला गया है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो 2 नगर निगम ऐसे हैं, अंबाला और सोनीपत, जिनके जो मेयर थे वो चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहां उपचुनाव होना है। जी जी। बाकी जो चुनाव होने हैं सिर्फ और सिर्फ पंचकुला को छोड़कर के बाकी सभी जगह पर चुनाव होने हैं। तो उसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं। पंचकुला में 2026 तक के लिए जो है मेयर का चुनाव हो चुका है, यानी कि जो समय है वो 2026 तक का है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पंचकुला को छोड़कर बाकी सभी जगह, यानी कि 10 जगह नगर निगम के चुनाव होने हैं। तो उसी कड़ी में आज यूएलबी डिपार्टमेंट की तरफ से ये ड्रॉ जो है वो निकाला गया है। और क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अब जिस तरह से आप बता रहे हैं चुनाव के लिए तमाम प्रिपरेशन की जा रही है, और क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए, चुनाव के लिए तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं। सूची की अगर बात की जाए, मतदाता सूची वो 6 जनवरी तक जो है वो फाइनल कर ली जाएगी। अंतिम मतदाता सूची रहेगी, उससे पहले के तमाम जो प्रोसेस हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए तो जनवरी के अंतिम या फरवरी के पहले सप्ताह में नगर निगम के चुनाव जो हैं वो प्रस्तावित बताए जा रहे हैं कि हो सकते हैं कि जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में चुनाव करा लिए जाएं। उसके लिए सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि 3 जनवरी तक जो है तमाम घोषणाएं चुनावों की कर दी जाएंगी। हालांकि एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी, जिसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से कोर्ट में जो है ये बात कही गई थी कि 3 जनवरी तक चुनाव जो है उसकी डिक्लेरेशन जो है वो कर दी जाएगी और 3 फरवरी तक जो चुनाव हैं वो करवा लिए जाएंगे। तो इसी कड़ी में ये चुनाव जो हैं जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी के पहले हफ्ते में जो है वो पूरे होने की संभावनाएं जो हैं वो बनी हुई हैं। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रवि, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो तारीखों की को लेकर भी चर्चा हो रही है, जो संभावनाएं बनी हुई है वो रवि ने बताई। और एक बार फिर से आपको बता दें कि नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर यूएलबी विभाग की तरफ से ड्रॉ निकाला गया है, जिसमें फरीदाबाद महिला जनरल के लिए आरक्षित, तो रोहतक एससी वर्ग के लिए आरक्षित रखा गया है, और इसी तरह से गुरुग्राम नगर निगम मेयर पद बीसीए के लिए रिजर्व किया गया है।